दोस्तों नमस्कार। एक और दिल दहलाने वाली खबर आई है, बैड न्यूज़ कॉमेडी की दुनिया से। हमारे लाफ्टर चैलेंज के हमारे छठवें साथी पराग कंसारा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ, पराग कंसारा उल्टा सोच कॉमेडी करते थे। हर बात को उल्टा सोच कर हमें बताते और हंसाते थे। पराग भाई आज इस दुनिया में नहीं रहे। क्या हो रहा है कॉमेडी की दुनिया को पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। हंसाने वाले जो लोगों को हंसाते हैं, इतना अपना बना के और अपनी बातों से हंसाते हैं, उनके साथ में, उनके परिवार के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है मैं नहीं जानता। एक से बढ़ के कॉमेडी के पिलर हमसे दूर जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले राजेश श्रीवास्तव जी को हमने खोया। उनका सदमा अभी भी हमको यकीन नहीं होता, विश्वास नहीं होता। उनको हम याद करते, उनकी बातों को याद करते और हंसते हैं। पर अब सच तो ये है कि वो फिज़िकली हमारे बीच में नहीं है, शरीर उनका हमारे बीच में नहीं है। उसके पहले भाभी जी घर पे में दीपेश भान बहुत कम उम्र में हंसाते हंसाते लोगों को रुला कर। उसके बाद अभी 4-5 दिन पहले मेरे बहुत से दोस्त स्टैंड अप कॉमेडियन जो कि भारत भाभी जी घर पे में डॉक्टर बनते हैं, जीतू गुप्ता, उनके सुपुत्र का देहांत हुआ था 19 साल के। उनके घर पे गाज गिर गई। उसके पहले कुछ दिन पहले, हफ्ते 10 दिन पहले, हास्य कवि अशोक सुंदरानी जी चल बसे, अनंत श्रीमाली जी चल बसे। कॉमेडी की दुनिया में बहुत बड़े से बड़ा लॉस होता जा रहा है। परमात्मा, क्या आपके दरबार में वाकई हंसाने वालों की इतनी कमी आ गई है कि आप धरती के ये अनमोल हीरे, अनमोल नजराने हमसे छीन रहे हैं। कॉमेडी किंग, कॉमेडी के जादूगर, कॉमेडी के बादशाह, ऐसा मत कीजिए प्रभु। हमारे धरती पर भी बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है, बहुत लोग रो रहे हैं। उनको संभालने वाला, उनको हंसाने वाला कोई बंदा चाहिए। इन बंदों की रक्षा कीजिए, इनके परिवार की रक्षा कीजिए, हंसाने वाली की रक्षा कीजिए। कोई भी हंसाने वाला हो सकता है, क्योंकि घर से मस्जिद है दूर, चलो ये कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसा जाए। कितनी बड़ी इबादत है, कितनी बड़ी पूजा है। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन कहा जाता है, बेस्ट वैक्सीन कहा जाता है। कॉमेडियंस को प्लीज़ भगवान रक्षा करिए। पराग कंसारा साहब के साथ में मेरी सारी यादें ताज़ा हैं। घर जैसे संबंध है वो। मुझे छोटा भाई मानते थे हमेशा। हमेशा जब भी बॉम्बे आते थे, हमारे घर पे आते थे, मिलते थे, बहुत सारी दुआएं देते थे, बहुत सारी प्रार्थनाएं करते थे। उनके साथ फिल्में भी की मैंने, बॉम्बे टू गोवा, भावनाओं को समझो में भी वो थे। सैकड़ों टीवी शोज़ किए, हज़ारों लाइव शोज़ बहुत सारे किए उनके साथ में। बहुत अच्छे कलाकार थे, स्टेज पर जाकर एकदम मजे के कलाकार थे, वो जम जाते थे। गुजराती उनकी मातृभाषा थी, बड़ोदरा में रहते थे और बहुत ज़ीरो से अपनी शुरुआत की थी। छोटे छोटे काम करके वो आगे बढ़े थे। पार्ट टाइम जादूगर भी थे वो, वैरायटी एंटरटेनमेंट भी करते थे। किसी का परिवार में अगर कोई फंक्शन हो तो उसका पूरा जिम्मा लेते थे। फिर बच्चों को गेम खिलाना, जादू करना, कॉमेडी करना। सर्कस में भी काम किया था उन्होंने, सर्कस जो होती है नॉर्मल, उसमें भी काम किया था। तो हमारे पराग कंसारा साहब के बहुत सारे रूप मुझे याद आ रहे हैं। आपको भी उनका काम देखकर लगेगा कि इन्होंने बहुत वैरायटी दी है। तो अगर आपको उनका काम पसंद आए तो मैं समझता हूँ उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। पराग भाई आज हमारे बीच में नहीं है, इस बात पे यकीन करना बड़ा मुश्किल हो गया है। हमारे पास तो शब्द ही नहीं बचे हैं। कॉमेडियंस का अगर ऐसे ही लॉस देश और दुनिया कैसे बर्दाश्त करेगी। परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। कॉमेडियंस मतलब सिर्फ कॉमेडी करके हंसाने वाले नहीं, जो किसी भी कार्य से लोगों को हंसाते हैं, जिनके काम से लोगों को प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है, ऐसे सबकी भगवान रक्षा करे। रुलाने वाले को कमी नहीं है। हालांकि भगवान से मैं
ये भी प्रार्थना करता कि उनको भी सद्बुद्धि दे, कोई किसी को रुलाए नहीं, खुश रखे, एक दूसरे के साथ खुश रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, जोक शेयर करें। आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं, लोगों को अच्छा मौका मिल गया एक दूसरे के साथ में खुशियाँ शेयर करने का। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, एक दूसरे की रक्षा कीजिए। आप अपने परिवार का और अपना खुद का ध्यान रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा शरीर का और अपना का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। कम कम उम्र में लोग दुनिया को अलविदा कह रहे हैं। हंसते खेलते लोग अच्छे खासे, ना कोई कमी थी, ना किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम था। उसके बावजूद भी ना बड़े से बड़ा डॉक्टर उन्हें बचा पाया, ना बड़े से बड़ा ट्रीटमेंट उनको बचा पाया, ना उनकी दौलत उनको बचा पाई, ना उनका नेटवर्क, ना उनका नेटवर्थ उनके बचा पाया, कोई नहीं बचा पाया। तो आप ही हो, तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, ऐसा कहते हैं ना। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने आप को बचाइए। आप स्वस्थ रहेंगे, आप अच्छे रहेंगे तो आपका परिवार, आपका संसार बहुत अच्छा रहेगा। पराग भाई के लिए फिर एक बार मैं तहे दिल से ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि लोगों को उन्होंने बहुत हंसाया, भगवान उनको भी अपने चरणों में हंसता हुआ रखे, हंसाता हुआ रखे, और उनका काम जब तक रहेगा तब तक पराग भाई हमारे दिल में रहेंगे, हम में रहेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे। और कॉमेडी करने वाला कलाकार तो वो तो वैसे ही मेरी नज़र में बहुत ही जिंदा दिल होता है, बहुत ही सबको चाहने वाला होता है। पराग भाई आप अमर रहे, ईश्वर आपको स्वर्ग में भी खुशियाँ दे और आपके परिवार को ये सदमा सहने की शक्ति दे। नमन।